नमस्कार, मैं संजीव नरूला, राइजिंग भारत दिल्ली से। और आज हमारे साथ हैं राजीव लोचन जी, सुप्रीम कोर्ट से जाने माने वकील। आज हम राजीव जी से पूछना चाहेंगे कि ये जो झारखंड में शिक्षकों की बदहाली का मामला है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और ये किसी भी कॉमन आदमी के दिल को कचोटने वाली घटना है कि वहाँ पे कम से कम 400 शिक्षक ऐसे हैं जिन जो करीब करीब 6 से 8 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जिनको तनख्वाह नहीं मिली है। यह सोचने वाली बात है कि किस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं, किस तरह के सरकारी अफसर हैं कि वो इतने लंबे समय तक शिक्षकों से काम ले रहे हैं और उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। और इस बारे में हमने सरकार को कई बार लिखा भी, बताया भी, लेकिन कोई किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। लेकिन सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसके बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो है श्रीमती जसपाल कौर के साथ। ये एक माइनॉरिटी एडेड स्कूल में जो है खालसा स्कूल की टीचर थी, जिनका स्कूल में चयन, अपॉइंटमेंट, अप्रूवल सारे सरकारी नियमों के अनुसार हुआ। उनके लिए अप्रूवल भी आए, अपॉइंटमेंट्स भी आए, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट्स भी आया, लेकिन 8 साल तक उनको तनख्वाह नहीं मिला। और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करने लगा और 8 साल के बाद जो है अपनी सेवा स्कूल में प्रदान करने के बाद अंत में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। राजीव जी, ये क्या आप समझते हैं कि ये कोई सिस्टम में कमी है हमारे? जो सबसे मुख्य बात ये बताना चाहूँगा, और मैं इस बारे में इस बार हमने ये सोचा है कि हम एक कैंपेन चलाएं, जस्टिस फॉर जसपाल कौर, क्योंकि वो शिक्षिका हैं। बेसिकली शिक्षिका जो है या शिक्षक, वो समाज के फाउंडेशन रखते हैं। और ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अपने नेग्लिजेंस, अपनी कॉन्स्पिरेसी या वट एवर द रीजन्स, जिसका अभी हमने पुलिस कंप्लेन करवाया है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अगेंस्ट FIR होगी। लेकिन आज 15 दिन हो गए हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जिनकी गलतियां हैं उनमें, जिन्होंने नेग्लिजेंस किया है, जिन्होंने इस चीज़ को लटकाया है, जिन्होंने उनके फाइल पे टाइम पे कायम नहीं किया है, और जिसका नतीजा है कहीं ना कहीं वो गैर इरादतन तरीके से जो है उनकी, मैं कहूँगा कि उनकी हत्या हुई है। तो राजीव जी, पहला सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि शिक्षक जो पहले गुरु होते हैं, गुरु माने जाते हैं, आज हमारे इतना सिस्टम फेलियर हो गया क्या कि गुरु को ऐसे 8 साल से अगर वो तनख्वाह नहीं मिली या 8 साल से वो काम कर रही थी, अब उनकी डेथ हो गई है, तो बाद में अगर पैसा मिले तो वो किस काम का? अगर जीते जी उन्हें कुछ नहीं मिला, ना समाज में इज्जत मिली, ना पैसा मिला, तो अब वो पैसा किस काम का, अगर मिल भी जाता है तो? यही इसलिए इसलिए मैंने कहा कि उनको न्याय तभी मिलेगी जब जो लोग इस चीज़ के लिए दोषी हैं, जो लोग इस चीज़ के लिए दोषी हैं, जिन्होंने उनकी फाइल पे काम नहीं किया, जिन्होंने उनकी फाइल को लटकाए रखा, इसके लिए जो भी सरकारी अफसर दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और साथ साथ ये भी बात है कि जब तक ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जब तक उन्हें इस बात का डर नहीं होगा कि हम जिसकी फ़ाइल को लटका रहे हैं, जिसकी फ़ाइल पे हम भर रहे हैं, जिसके फ़ाइल पे हम टाइम काट रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू बी सेंसिटिव टू द पीपल कि कोई हमारे लिए काम कर रहा है, कोई सरकार के लिए काम कर रहा है, तो उन्हें सही समय पर उनका वेतन मिलना चाहिए। और अदरवाइज़ कोई अगर अनिश्चित घटना उनके घर में घट जाती है। अब सवाल यही सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा है कि जो लेट जसपाल कौर है, जो स्वर्ग सिधार गई हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा? तो इसलिए हम सब की ये दायित्व बनता है कि हम उनके न्याय के लिए, हम एक जो भी इस चीज़ के लिए दोषी हैं, पहले उसको सज़ा दिलाएं और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि कल को आने वाले समय में कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है इस तरह का दुर्व्यवहार किसी भी
जो है एम्प्लॉय के साथ नहीं करें। राजीव जी, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर इसी तरह आगे होता रहा तो क्या कोई शिक्षक भर्ती होगा? नहीं, देखिए, शिक्षक है, लोग अपनी जिम्मेवारी के साथ आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, जो जस्टिस फॉर जसपाल कौर के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि अब जो है मैं चाहता हूं कि इस बारे में जो है एक देशव्यापी आवाज़ उठनी चाहिए। और सब लोग जो हैं, जो समाज के हर एक वर्ग के लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो नॉर्मल सिविल सोसाइटी है, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वो आगे आएँ और इस तरह की घटना दोबारा समाज में ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक जो है जसपाल कौर को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी। तो ये थे राजीव लोचन जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कानून इसमें क्या कर सकता है और हमें क्या करना चाहिए। देश एकजुट होकर काम करे। मैं संजीव नरूला, कैमरामैन प्रमोद प्रभाकर के साथ, राइजिंग भारत, दिल्ली।